हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले सेट नंबर 5 ऑफ रुक्मणी पब्लिकेशन जो कि बिहार एसएससी के लिए है। और हम लोग इसके पहले 4 सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसमें टोटल 21 सेट है जो बारी बारी हम लोग पूरे कंप्लीट करेंगे। और ये है चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए बिहार सीजीएल के लिए 2025। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले इसको हटा दिया जाए। इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कौन सी ग्लेशियर गोरी गंगा नदी का एक स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कौन? गोरी गंगा नदी का स्रोत। तो वो कौन सा है? मिलाम ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। और यहाँ पे जो भी आपका नामी ग्लेशियर हो गया, कफनी ग्लेशियर हो गया, ये सभी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। और ये टिपरा ग्लेशियर कहाँ है? ये सियाचिन में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहाँ का? भारत का। सेकंड नंबर देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? क्या है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य? पृथ्वी को सौर, वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य है। थर्ड नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग की विशेषता नहीं है। ये कौन बनाता है? ये बनाता है सीमा सड़क संगठन। ये NHAI हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कौन से क्षेत्र में विकसित होते हैं? उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होते हैं। और इसमें क्या होता है? लोहा अधिक होता है और एल्युमिनियम की मात्रा होती है, जिसके कारण लोहा के कारण तो ये लाल दिखता है, और एल्युमिनियम होने के कारण इसमें काजू, चाय, कॉफ़ी ये सब का उत्पादन हो जाता है। और ये मेनली आपके दक्कन क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, ये सब जगह मिलते हैं। और लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो गया? मकरैला मृदा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो कितना गुजरता है? 12 से। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745। ये थोड़ा ज़्यादा, इसको थोड़ा कम करता हूँ। हाँ, नेक्स्ट है, पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कितने डिग्री का कोण पर आनत है? कितना डिग्री है वो? 66.5 डिग्री। पृथ्वी क्या अपने धुरी पर 23 डिग्री झुकी हुई, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण क्रांति वृत्त पर ये कितने के तल पर कितने का कोण बनाएगी? 66.5 अंश का। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो कौन सा है वो? तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, बाकी सब है। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ हो गया, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ ये भी है, केरल की अन्नामलाई पहाड़ियाँ भी है। तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ नहीं, ये कहाँ की है? ये इलायची पहाड़ियाँ ये हो गई आपकी केरल की। नेक्स्ट चलते हैं। अरे रे बाबा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी 2011 के जनगणना के समय? ये थी 17.7। इनमें से किस 8 नंबर में चलते हैं, इसको थोड़ा इधर करके रखता हूँ। इनमें से किस लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? किसकी? बंगाल टाइगर की। ये आपको पता है ना, जिम कॉर्बेट कहाँ? ये हो गया आपका उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? काजीरंगा तो है, मानस भी है और नमेरी भी है। तो कौन सा नहीं है इसमें? डंपा जो है वो नहीं है। ठीक है, डंपा कहाँ है? ये हो गया आपका मिजोरम में, ये भी है, नामेरी भी है। किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15%, उसी दर पर 18% वार्षिक दर से 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से 1440 रुपया कम है। तो क्या बोल रहा है? धनराशि कितनी होगी? ये देखिए, हम लोग 100 मान के बना लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा इसमें। ठीक है, तो मान लेते हैं राशि है 100 रुपया। तो 6 वर्षों में 15%, 6 वर्षों में 15% मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 90%। 15 छक 90, 90% 100 रुपया का कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 रुपया। 100 रुपया का कितना भी परसेंट आपको निकालना हो, सीधा वही अमाउंट निकल जाता है ना।
फिर मान लेते हैं ये 18% के हिसाब से कितना बोल रहा है, 9 वर्षों में। शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, फिर भी एक बार ऐसे बताता हूँ, फिर एक बार सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो 98 वर्ष 18 से 162% बोल रहा है, 162% कितना हो जाएगा 100 रुपया का, वो हो जाएगा 162 रुपया। दोनों का अंतर कितना हो गया, 72 रुपया। ये 72 रुपये कितने के बराबर है, 1440 रुपया के बराबर। हमें कितना का निकालना है, वो पूछ रहा है धनराशि। धनराशि कितना था, 100 रुपया। काट देते हैं, 72 दूनी 144, 20 गुने 100 कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। ओके। अगर इसको बोलेंगे आप सिंपल तरीके से बनाने के लिए, तो मान लेते हैं कि वो अमाउंट कितना है, x है। तो x रुपया पर 6 साल में 15% बटे 100 ये हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, x रुपया पर 18 वर्ष में, है ना, यहाँ देखिए 18% 9 वर्ष में, 18% 9 वर्ष में बटे 100, ये दोनों ब्याज हो गया। दोनों का अंतर कितना बोल रहा है, 1440। तो इसमें से ये घटाने बोल रहा है ऊपर वाला, तो 15 छक 90 x बटे 100 हो जाएगा बराबर 1440। ओके, ये 100 कॉमन ले लेते हैं, 98 वर्ष 18 से ऊपर 162x माइनस 90x और 100 उधर जाके कितना हो जाएगा, 1440 गुने 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1440 गुने 100 बटे 9 7 16 72, 72 दूनी 144। तो कितना हो जाएगा ये, 2000 रुपया। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर की तरफ। दो जार ए और बी में दो द्रवों P और Q का घोल है। किसका है, P और Q का। जार ए और बी में द्रव P और Q का अनुपात कितना है, 2:19। और यदि जार ए के 7 लीटर और इसमें बी में कितना, Q में कितना है, 1:11। यदि जार ए के 7 लीटर घोल और जार बी के 4 लीटर घोल को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में P और Q का अनुपात पूछ रहा है। मान लेते हैं 2 जार है, ए और बी। ए मान लिए इधर, बी मान लिए इधर। क्या बोल रहा है, P और Q का अनुपात 2:21 है। यहाँ पे P का देखते हैं, ए में कितना हो जाएगा P, एक सेकेंड, ये ऐसे लिखता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा बढ़िया से। एक सेकेंड है, एक द्रव हो गया A, एक द्रव हो गया B, ठीक है, मतलब जार। यहाँ पे P के लिए लिख देते हैं, यहाँ पे Q के लिख लेते हैं। तो ये देखिए P और Q का शुरू में कितना है, 2:19। 2:19 मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल 21 में से 2 भाग ये है P और 19 भाग Q है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A के मामले में 2/21 और Q कितना हो जाएगा 19/21। ठीक, यहाँ पे देखिएगा 1:11 मतलब टोटल कितना 12 अनुपात है, उसमें से एक क्या है, एक है P। तो यहाँ पे 1/12, इसमें Q कितना है 11/12 हो गया। अब क्या बोल रहा है, नए मिश्रण में P और Q का अनुपात, उसमें क्या बोल रहा है कि A के 7 लीटर, यहाँ पे कितना है 7 लीटर, इस अनुपात में है, इसमें 7 लीटर बोल रहा था, ये भी 7 गुना कर देंगे इस अनुपात में, Q भी 7 लीटर हो जाएगा A में। B में क्या बोल रहा है 4 लीटर, तो यहाँ भी गुने 4, यहाँ भी गुने 4, ठीक है। 7 21, 7 21, 4 12, 4 12, डाट ऐड कर देते हैं क्योंकि P में टोटल ये हो गया 2/3 प्लस 1/3, ये हो गया क्या P का, बराबर कितना हो जाएगा 3/3 मतलब 1। Q का देखेंगे कितना है 19/3, Q के लिए देखेंगे 19/3 पहला वाला से, और दूसरे वाले से 11/3, कितना हो गया 19 से 1 20 10 30, 30/3 कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो गया 1:10। तो नए मिश्रण में P और Q का अनुपात 1:10, ये 1 है ये 10 है, P/Q। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 18 मैकेनिक 10 दिन में 90 कारों की मरम्मत कर सकते हैं तो 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत
करने के लिए कितने मैकेनिकों की आवश्यकता होगी? एमडीएच से बना देंगे इसको। 18 मैकेनिक है, 10 दिन बोल रहा है, कार 90 हो गया। वैसे ही सामने में 12 दिन में कितने मैकेनिक, मैकेनिक का क्या ले लेंगे, एम ले लेंगे, कितना बनाएगा 150 कार। 150 नीचे चला जाएगा क्योंकि ये आपका वर्क हो जा रहा है। ये आपका ये 0 से ये 0 काट देते हैं, 9 से 9 दूनी 18, 12 से 2 2 छक 12, 6 से इसको काट देते हैं 25 बार में, तो एम कितना आ जाएगा 25। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है, अरुण अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलोग्राम चावल खरीदता है। क्या खरीदता है? चावल। थोक मात्रा में चावल खरीदने पर उसे 5 किलोग्राम गेहूं जिसका अंकित मूल्य, चावल के अंकित मूल्य का 60% है, मुफ्त में दिया जाता है। यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहकों को बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता जो दुकानदार अर्जित कर सकता था? देखिए, एक मान लेते हैं कि गेहूं का कीमत कितना है। अब सिंपल 100 रुपया मान लीजिए गेहूं, जी से दिखा देते हैं जी। गेहूं का दाम, सॉरी चावल का ना, शुरू में तो चावल दिया हुआ है, तो चावल का दाम कितना हो गया 100 रुपया केजी। 15% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीद लिया, मतलब वो कैसे खरीद लिया, 85 रुपये के रेट पर 50 किलोग्राम, इतना उसको पड़ा होगा खरीदने में। तो 85 गुने 50 कैसे करेंगे, इस पे 2 शून्य बैठा के 85 पर 2 से डिवाइड कर देंगे, वही बात हो जाएगा। तो 8500 का आधा 4250। अब क्या बोल रहा है, उसे 5 किलोग्राम गेहूं जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60%, चावल का अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो गेहूं का कितना होगा, जी का 60 रुपया। 5 किलो इसको मुफ्त में दिया गया, मतलब 300 का सामान इसको मुफ्त में दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है कि यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पर अगर देखिए यहाँ पे कितना है 50 किलोग्राम गेहूं है, सॉरी चावल है, तो इतना गुने 50 इसको हो जाएगा, प्लस गेहूं 5 किलो, इतना रुपया में वो बेचेगा। ठीक है, ये उसका क्या हो गया था, ये उसका क्रय मूल्य हो गया था, क्रय मूल्य। और ये क्या पड़ जाएगा दोनों को ऐड करने पे, विक्रय मूल्य। तो 100 गुने 50 कितना हो जाएगा 5000, और ये 6 गुने 5 60 गुने 5 300, टोटल उसका कितना हो गया 5300 रुपया उसको मिला है बेच के। और खरीदा था कितना में 4250 में, 5300 में बेच दिया। फायदा कितने का हो गया 5300 माइनस 4250, ये फायदा हो गया किसमें 4250 पे, क्योंकि क्रय मूल्य ये था, गुने 100। 5300 में 4200 चला गया, कितना बच गया 1050 बटे 4250 गुने 100। ये काट देते हैं, एक शून्य से एक शून्य काट दिए, 25 से ये काटेंगे, 4 चक 16 1 17, 25 चक 100। अब ये नहीं कटेगा, 105 गुने 4 कितना हो जाएगा 420 बटे 17, 17 दूनी 34, बच गया 8, 80, 17 चक 68, 24 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह हैश और परसेंटेज के स्थान पर आने चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म का पैटर्न के दाईं ओर के युग्म के समान हो। चलिए ये तो बहुत बार आप लोग देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, अभी सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये वाला MLD VAM, ये देखिए इसमें कितना हो रहा है LM फिर D और AV, देखिए यहाँ एक का अंतर है, यहाँ पे वैसा अंतर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट रिलेशन बन रहा होगा किसी में भी। तो यहाँ पे देख लेते हैं M से P का क्या रिलेशन है। तो P यहाँ मतलब ये वाला जो है फर्स्ट आया होगा, जो भी ये हो चाहे ये हो, तो इसमें 3 माइनस करेंगे तो M आएगा, PQG ऐसे करके लिख देते हैं पहले, MLD। यहाँ पे अगर -3 करते हैं P में, ये 16 है ये 13 है, -3 हो गया तो ये आ गया। Q में कितना करेंगे माइनस, ये 17 ये 12 -5। G में कितना माइनस कर रहा है -3। इसमें देखिए क्या माइनस करके आ रहा है उतना, क्या क्या लिखा हुआ है VAM, तो VAM इसमें 3 3 माइनस कीजिए, तो 22 में 3 गया, तो इसमें अगर -3 करेंगे तो 19 आएगा जो कि S है। इसमें -5 करेंगे तो क्या आएगा 27 - 5 22, 22 में क्या है V, तो ये V आएगा। और M में -3 करेंगे तो क्या आएगा 10 J, SVJ। देखिए ये दोनों मैच कर रहा है तो बस यही आंसर हो जाएगा।
इसमें आपको एक्चुअली सब चेक करके देखना पड़ता है। अरे अरे अरे, हाँ। जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही वे किस अवस्था पर हो सकती है? तो जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती वो किस अवस्था पर रहती है? GO, जीरो। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है जिसके बहुत से उपापचयी परिणाम हैं। वायु जीवों परिस्थितियों में यह क्या निर्मित करता है? तो यह क्या निर्मित करता है? एसिटिक COA प्लस CO2। नेक्स्ट है 18 नंबर। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो इसमें से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक आपका नहीं है? कहाँ चला गया? 18 नंबर, हाँ। ये विद्युत धारा, ये व्युत्पन्न नहीं है। ये किसका होता है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ये व्युत्पन्न है, बाकी सब क्या है? व्युत्पन्न है। इसका क्या होता है आवृत्ति का? सेकेंड इनवर्स होता है या फिर हर्ट्ज होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम का मैंने बताया था, नियतांक का बताया था आपको मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। उसके बाद प्लांक नियतांक का कितना होता है? जूल सेकेंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है, क्या होता है उसके बल बराबर? संवेग परिवर्तन की दर। कैसे होता है? देखिए, F इज इक्वल टू क्या होता है? mv माइनस u बाई टी। ठीक है, ये क्या होता है? v माइनस यू ए होता है। ठीक है, फोर्स बराबर यही होता है ना आपका फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास बाई टाइम। तो F बराबर m और v माइनस यू क्या होता है आपका? ए हो जाता है, तो m a बाई टी। तो संवेग परिवर्तन की दर हो रहा है ना, मास इंटू एक्सलेरेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी की 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16 ग्राम ही होता है। तो वैसे ही देखेंगे किसका परमाणु भार मैच कर रहा है। तो ये देखिए, नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 14। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज 21 नंबर देखिएगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा किया जाए। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की त्रिज्याओं की बढ़ती हुई लंबाई का सही क्रम क्या है? तो त्रिज्याएं कैसे बढ़ती है? आपका सेंटर में जितना ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटॉन होगा वो उतना उसको खींचेगा। ठीक है, तो ये लंबाई का सही क्रम पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? पहले पहले हो जाएगा मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। फिर हो जाएगा सोडियम 11, फिर फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8। तो ये वाला हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये घटते ये बढ़ते जा रहा है, ये ज़्यादा था तो इसका परमाणु, ये क्या बोलते हैं, त्रिज्या छोटा ही रहेगा। इसके बाद ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर। यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ क्या है? माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आता है? एक एक पेज में बना दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको PDF पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। तो क्या बोल रहा है? 30 बी की जगह क्या लेंगे? सॉरी सॉरी, ये तो पहले लिख दिया मैंने, क्या तो, चलो ये भी हटा देता हूँ। 30 बी, अच्छा बी का अर्थ तो गुना था ही, और सॉरी, 30 बी 5 के बाद क्या है? सी का मतलब क्या है? सी का अर्थ है प्लस, प्लस 246 लिख देते हैं। फिर ए का अर्थ क्या है? भागा, भागा 6 कर देंगे। और डी का अर्थ क्या हो गया? माइनस, माइनस 7। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। 30 बचे यहाँ पे, 30 बचे 150 प्लस, इससे काट देंगे 6 चक 24, 6 इकाई 6, 41 माइनस 7, ये कितना हो गया? 191 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 184। कहाँ चला गया? 191 माइनस 7, तो 174 कहाँ से आ गया? 30 बचे, 184 तो आंसर नहीं है। 30 बचे 150 प्लस 246, एक अर्थ क्या है? एक अर्थ भाग बटा 6, डी का अर्थ माइनस, माइनस 17, सॉरी सॉरी ये 17 है, यहाँ भी 17 है। तो ये कितना हो जाएगा? 191 माइनस 17, 174। चलिए 22 नंबर हो गया। चलते हैं 23 नंबर की ओर।
एक निश्चित कोड भाषा में एक प्लस बी का अर्थ है ए बी के बहन है, ये रिलेशन दिया हुआ है, सीधा बनाना शुरू करेंगे हो जाएगा। P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का अर्थ क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ बना दूं क्या, यहाँ पे इतना तो बन ही जाएगा। P इंटू क्यू का अर्थ क्या हो गया, P क्यू की माँ है, इसी में बना दूं, किस में बना दूं, चलो ठीक है, P माँ हो गई क्यू की। Q माइनस आर का अर्थ क्या है, Q आर का भाई है, Q आर का भाई है, ठीक है। आर भागा एस, आर भागा एस क्या है, आर एस का पिता है, अरे भाई एस का पिता है। उसके बाद एस प्लस टी का अर्थ क्या है, एस टी की बहन है, ये शायद बन जाएगा, टी की बहन है, ये कुछ नहीं है, एस टी की बहन है। तो क्या पूछ रहा है, पी का एस से, पी का एस से, तो पुत्र की पुत्री, मतलब ये कुछ गलत कर दिए क्या, ये तो माँ है ना, सॉरी, तो ये इसके पिता की माँ हो गई, पिता की माँ, ये चाचा, चाचा का भाई मतलब पिता, पिता की माँ, तो जो चाचा की माँ वो पिता की माँ। नेक्स्ट है 24 नंबर, एक निश्चित कोड भाषा में MUZJIK को UCHRQS लिखा जाता है, BLOWZY को GTWHG लिखा जाता है, तो फिर आपको इसका कोड बताना है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो एम से देखिए UM क्या कर रहा है इसमें, एस यू का इधर कर दिया, एम का -10 कर दिया क्या, एम से सी -10, यू तो उल्टा कर दिया, फिर एच आई जे ना 13 8 21, यहाँ पे देखते हैं 13 8 21, यहाँ पे लिख के देखते हैं, MUZJIK UCHRQS, एक में रिलेशन मिल जाता है, दूसरा को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें एम में कितना जोड़ रहे हैं, यहाँ पे +8, इसमें कितना जोड़ रहे हैं 21 8 29, इसमें भी +8 हो रहा है, इसमें भी +8 हो रहा है, इसमें भी +8 हो रहा है, इसमें भी +8 है, और इसमें भी +8 है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए +8, एस 19 8 27, मतलब ए से स्टार्ट होगा, पीछे का वर्ड कौन सा है, सबका वही है, ठीक है। क्यू, क्यू मतलब 17 17 8 25, ए वाई, तो जेड वाला काट देते हैं, फिर 21, यू मतलब 21 21 8 29, मतलब सी, तो AYC, तो ये भी कट गया, ए 8 9 आई, एस आई सी तक तो ठीक है, यहाँ पे डब्लू मतलब 23 23 और 8 23 8 31, मतलब 26 5 5 आएगा, तो AYCIES बना के दिखाना है क्या, समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इसको समझने में कन्फ्यूजन होता होगा तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसे अगली बार से इधर लिख के बना दिया करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 नंबर, पहले 2 है, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर कितना होगा 10, पहले एक ऊपर एक नीचे, उल्टा साइन में था, फिर सब एक तरफ है, फिर उल्टा है, फिर एक तरफ है, फिर उल्टा होगा, कितना, पहले 5 ऊपर फिर 5 नीचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही वाला तो होगा, ये वाला। विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेकर दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। ये देखिए, ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे नीचे राउंड बन रहा है ना 2 ऐसे करके, यहाँ पे तो राउंड किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है, इन दोनों में देखेंगे अब। यहाँ देखिए, यहाँ भी राउंड है, यहाँ भी राउंड है, यहाँ देखिए बीच में एक लकीर है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे कितना है 3 लकीर दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, बच गया क्या। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 27। 27 का क्या दे दिया, पहले ये देखिए, ये इससे मैच करेगा, फिर ये इससे मैच करेगा, फिर ये इससे मैच करेगा, तो ये इसके बाद इसमें, तो ये जो पैटर्न फॉलो करेगा वही पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। इसका पैटर्न देख लें, ये वाला देखिए, ये ट्राइंगल यहाँ आया,
ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। ओके, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें ऊपर का देखिए, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ आ रहा है। मतलब ये साइन बनाता हूँ इससे, और ये यहाँ, तो यही वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। तो ये कहाँ जाएगा, 9 9 जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे। उसके बाद V कहाँ चला गया, हाँ 3 3 कहाँ चला जाएगा, ये बीच में, और ये भी चला जाएगा यहाँ। तो ये वाला कहाँ है क्वेश्चन का आंसर, V39, ये देखिए। ओके, फिगर से फिर ज़्यादा मतलब हम लोग को है ही नहीं। नेक्स्ट है, कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देशों के अनुसार इस अनुसार मोड़ दिया, उसके बाद इसको ओपन करेगा तो कैसा चित्र बनेगा। ये देखिए, ये तो एक यहाँ बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा, फिर जब इसको पलटेगा तो ये यहाँ और ये यहाँ, और ये तो ये आपका चरखुट वाला यहाँ एक बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा, और ये वाला कहाँ बन जाएगा, इससे करके फिर ऐसे करके। देखिए ये कहाँ फॉलो कर रहा है, यहाँ देखिए ये पलटी में है, फिर ये है, फिर ये देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये गलत कर रहा है ना, ये अपोजिट वाला है हम लोग का। ये यहाँ पे देखिए ये सी नंबर में, सी नंबर सही फॉलो कर रहा है, देख लिए ना। ये देखिए बनाया हुआ फिगर एग्जैक्ट मैच कर जाएगा यहाँ पे। चलिए ये नीचे बना दिया मैंने। नेक्स्ट है 29 नंबर, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके शब्दों के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के बीच में है। स्पष्ट करना, स्पष्ट करना मतलब क्या होता है, समझाना। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, माँ घर, उठाना मीन्स चढ़ाना, दोनों सेम मीनिंग बता रहा है। जैसे स्पष्ट करना मतलब समझाना होता है, उसी तरह से उठाना मतलब चढ़ाना। नेक्स्ट है 30 नंबर, PQRSTU और TU और भी एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। P के दाईं ओर से गिनने पर P, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गलत था, ये T होगा, और यहाँ पे भी T था। दाईं ओर से गिनने पर P और T के बीच केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। तो P के दाईं ओर से गिनने पर 1 2, T कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है T और V के बीच केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। तो T और V के बीच में, तो V तो यहाँ आ नहीं सकते, तो 1 2, V कहाँ जाएगा, यहाँ पे। P और Q के बीच केवल 3 लोग बैठे हुए हैं, P और Q के बीच 1 2 3। हाँ, तो P के तरफ से इधर से लेना पड़ेगा, 1 2 3, P और Q। अगर इधर से लेंगे तो होगा नहीं, 3 तो यहाँ चला जाएगा। R U के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, R U के ठीक बाएं पड़ोस में, तो U के ठीक सॉरी U यहाँ पे होगा, U के बाएं पड़ोस में कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। अब कौन बचा हुआ है, PQRS, S बचा हुआ है, S यहाँ डाल देते हैं। तो Q के बाईं ओर से गिनने पर, Q के बाईं ओर से गिनने पर Q और U के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, 1 लोग बैठा हुआ है सिर्फ T, Q के बाईं ओर से गिनने पर। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में से असंगत चित्र ज्ञात कीजिए। DY 100, CZ 78, BX, ये देखिए 4 25 25 चक 100, C मतलब 3 26 26 दिया 78, 2 24 24 दूनी 48, 1 23, 24 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए था, तो कौन सा गलत हो जाएगा, फिगर नंबर 4, जो कि आंसर में C है। भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, कौन करता है, अच्छे से आप लोगों को पता है, वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं, और अगर केसर उत्पादन के मामले में बोला जाए कि कौन सा देश सबसे आगे है, तो वो है ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है। ठीक है,
बनिहाल या पीर पंजाल, ये कहाँ है? जम्मू एंड श्रीनगर को जोड़ता है ये। खरदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। जलेपला जास्कर नहीं, जलेपला कहाँ है? वो सिक्किम में है। जोजिला वृहद हिमालय में, ठीक है। ये क्या जोड़ता है? ये जोजिला जो है किसको जोड़ता है? वो श्रीनगर और कारगिल लेह को, ठीक है। खारदुंगला, खारदुंगला किसको जोड़ता है? वो श्योक और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। और बनिहाल और पीर पंजाल किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है आपको जम्मू और श्रीनगर को। बनिहाल मतलब पीर पंजाल श्रेणी में है और ये जोड़ता है जम्मू और श्रीनगर को। नेक्स्ट है 34 नंबर। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? सोना खनन, ओके। और अगर इसके मामले में एक और भी पॉपुलर खनन क्षेत्र है, वो है रैंड, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। कुलगाड़ी कहाँ हो गया आपका? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में कौन सी घटना होती है? चंद्रमा आ जाने से कौन सी घटना घटती है? वो होती है सूर्य ग्रहण। और अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो वो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। अब देखते हैं 36 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ये किस रूप में? इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। पहले ये क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे बाद में प्रस्तावना के नाम पे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसमें से कौन सा है? समान काम के लिए समान वेतन और ग्राम पंचायत का गठन, ये गांधीवादी सिद्धांत है। समान काम के लिए समान वेतन, ये किसमें है? 39D में। समान नागरिक संहिता, ये किसमें है? 44 में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये किसमें है? 50। ये किसमें है? 50। ये 44, ये 39D, और ये तो आपको लोगों को पता ही है 40 में है। नेक्स्ट है एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? जस्ट अभी तो ऊपर पढ़े हैं, कौन सा है वो? 39। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? संविधान का 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। और ये जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ये क्या था? इसके द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? कौन ग्रहण करेगा? ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, मतलब उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो कौन सा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। 42 प्रेक्षण इतना और न कि माध्यिका ज्ञात करें। कितने इसमें वर्ड हैं? माध्यिका क्या होता है? मान लीजिए 1 2 4 6 8 है, तो जो बीच का वर्ड रहता है पहले सीरीज में सजाने पर, तो वो माध्यिका होता है। तो इसमें देख लेते हैं टोटल कितना वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो बीच में आएगा, मतलब 6वें नंबर पे आएगा, वो माध्यिका होगा। पहले नंबर पे कौन सा आएगा? 14 आएगा, सबसे छोटा। फिर उसके बाद कौन आएगा? 20, फिर 21, फिर 24, कितना हो गया? 4 हो गया। फिर आएगा आपका 32, 5 हो गया। फिर आएगा 46, कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6ठे नंबर पे कौन सा आ रहा है? 46 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 46।
चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्ष में 9680 और 4 वर्ष में 11,712 रुपया 80 पैसा हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पे बोल रहा है। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला? 1+r/100 का स्क्वायर फॉर्मूला से बनाते हैं ना। तो P इंटू 1+r कितना है आपका? नहीं पता। r/100 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9680। दूसरा में क्या है? P इंटू 1+r/100 का पावर कितना दे दिया? 4 वर्ष में 4 बराबर 11,712.8। इसको डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे को। ये P से P कट गया स्क्वायर से, मतलब ये वाला स्क्वायर से क्या कट जाएगा? 4 कट जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा? 2। ये तो डिवाइड हो ही गया, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा? 1+r/100 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 11,712.8 बटे 968, अरे यार 80। ये एक पॉइंट यहाँ से हटाना है। यहाँ पे क्या हो गया? एक और जीरो चला आएगा। अब इसको सॉल्व करना है। पहले काट देते हैं। 9 6 15 8 23 9 8 17 में 6 गया 11 1 1 7 1 8 2 10 1 1 2 8 10 11 से कट रहा है। पहले 11 से काटना शुरू करते हैं। 11 8 88 8 96 11 8 88 00। इसको 11 से काटते हैं। 11 इकाई 11 फिर 0 11 छक 66 5 11 छक 44 8 11 8 88 6 1 7 8 15 4 फिर से 11 से कट रहा है। 11 8 88 11 से इसको काटेंगे। 11 नमा 99 7 74 11 छक 66 8 11 88 968। 8 से काट के देखते हैं। 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 8 से कट रहा है। 8 इकाई 8 1 8 दूनी 16 8 इकाई 8 कितना हो गया? 1+r/100 का स्क्वायर बराबर 121/100। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे रूट निकाल देंगे इसका, है ना। स्क्वायर हटाने पे तो 11/10। तो 1+r/100 बराबर 11/10 हो गया। आपको क्या निकालना है? r/100 बराबर कितना हो गया? एक उधर माइनस कर देंगे तो 1/10। यहाँ से 1 0 1 0 काट दिए तो r बराबर कितना हो जाएगा? 10%। किधर है आंसर? 10%। चलिए इस बार आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पिछले क्लास में एक ने बोला था कि उन्हें वो पीडीएफ चाहिए, तो इसका बना हुआ पीडीएफ प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ मार्क किया हुआ दोनों मिल जाएगा। 150 मीटर की दौड़ में आर एस को 9 मीटर से हरा देता है। यदि एस 15 मीटर की शुरुआती बढ़त लेता है तो उनके दौड़ में बराबरी रहने के लिए दौड़ कितनी लंबी होनी चाहिए? देखिए 150 मीटर की दौड़ में आर एस को 9 मीटर से हरा देता है ना। तो आर एस को 9 मीटर से हरा देता है। ये अगर 150 दौड़ रहा है तो ये कितना दौड़ रहा है? 141। अंतर कितना का हो रहा है? 9 मीटर का। ये क्या बोल रहा है? यदि एस 15 मीटर की शुरुआती बढ़त लेता है तो अगर 150 मीटर का डिस्टेंस है तो ये 9 मिनट का डिस्टेंस होने पे, मतलब 9 मीटर का डिफरेंस होने पे 150 मीटर की दौड़ होती है। यहाँ कितने की डिफरेंस है? 15 मीटर की। तो 15 मीटर की डिफरेंस है। 9 पे कितना होता है? 150 पे 9 मीटर का डिफरेंस। समझ रहे हैं? तो आपको 15 मीटर का डिफरेंस पूछ रहा है। 3 बचे 15, फिर 3 बचा था, 3 बचे 15, कितना हो जाएगा? 250 मीटर हो जाएगा। ठीक है। इसको अगर ऐसे सॉल्व करें, एक और तरीके से मैं बताता हूँ कि 9 मीटर की शुरुआत देने पे कितना हो रहा है? वो 150 मीटर का दौड़ हो रहा है। तो 1 मीटर पे कितना होगा? 1 मीटर पे होगा 150/9। पूछ रहा है 15 मीटर की शुरुआत अगर देता है तो कितना होगा? तो 150/9 गुने 15। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यही आ गया था। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 250 मीटर आंसर। जॉय ने एक बैंक से 6% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार ली। कितने परसेंट वार्षिक दर? 6%। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में, यहाँ क्या है? चक्रवृद्धि। यदि वह 5 वर्ष के अंत में 20,000 रुपये का भुगतान करके अपना ऋण समाप्त कर देता है तो उसके द्वारा लिया गया ऋण की राशि निकटतम 1000 रुपये में बोल रहा है। ठीक है।
निकटतम 1000 का मतलब समझ रहे हैं? अगर निकटतम बोलता कि 100 का डिफरेंस है तो अलग बात है, 1000 बोल रहा है। तो हम लोग को अगर 1000 के निकटतम बोल रहा है तो इसको सीधा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की तरह ले सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज लेने का जरूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन जाएगा। तो अगर 6% अगर हम लोग ये सोचेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट है तो कितना होगा? देखिए होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट लगता है, तो जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर फिर 6% बहुत कम ही होता है, बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ से अगर 6% लेंगे 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 6×5 30%, 30% का ब्याज हो जा रहा है, ठीक है। तो 30% का ब्याज हो रहा है तो टोटल कितना हो गया? 130% हो गया। 100% तो आपको पहले मान लीजिए कि वो था, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल था, मूलधन था। उसके बाद आपका 30% हो गया ब्याज। अगर 6% की दर से 5 वर्ष के लिए मानते हैं तो कितना हो गया टोटल? 130% हो गया। 130% के बदले में उसको कितना देना पड़ा? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया कितने के बदले है? 130% के बराबर। वो क्या पूछ रहा है कि तो मूलधन क्या था? तो वो 100% पूछ रहा है कि 100 मतलब क्या था। एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, ये एक जीरो कहाँ बैठा देते हैं? यहाँ बैठा देते हैं। 13 से काट देते हैं, 13 इकाई 13 7, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 बच गया। 13 39, फिर बच गया 11, 110, 13 17 से 13 8 चलो तल से 8 बार में देखिए ये 15,000 समथिंग आ रहा है। तो ये 15,300 समथिंग आ रहा है, तो किसके निकटतम है ये है 15,000 के निकटतम। नेक्स्ट चलते हैं। एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 10 मिनट में 10 किलोमीटर तो 60 मिनट में कितना किलोमीटर? 60 मिनट में 60 किलोमीटर। और ये 60 मिनट मतलब क्या हो गया? 1 घंटा। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो उसका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। ये पूछ रहा है कि अगर स्पीड को 20 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, मतलब 60 से कितना कर देगा? 40 कर देगा 20 घटा के। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना देर लगेगा? 10 किलोमीटर दूरी है, 40 का स्पीड से इसको जाना है, इसको मिनट में कर देते हैं, इंटू 60 कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से 4 से कितना बार में कटेगा? ये 15 बार में। तो 15 मिनट में ये दूरी तय करेगा। चलते हैं अब 46 हो गया, 47 में चलते हैं। वृद्धि की माप कई प्रकार से की जाती है, इनमें से किस पैरामीटर को वृद्धि मापन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? तो किसका प्रयोग लाया जा सकता है? कोशिका संख्या का बढ़ना, हाँ, इसके कारण भी आपका वृद्धि होता है। कोशिका का आकार बढ़ना, वो भी लंबाई तथा भार का बढ़ना, सब में वृद्धि का ये मापन है। तो ये उपयुक्त सभी। नारियल के दूध में यह नहीं होता है। नारियल के दूध में क्या नहीं होता है? साइटोकाइनिन नहीं होता है नारियल के दूध में। ताप की अवधारणा कॉन्सेप्ट निम्न में से किस नियम से ली गई है? किससे ली गई है? ऊष्मागतिकी के 16वें नियम से ली गई है। नेक्स्ट है पानी हवा एक के लिए क्रांतिक कोण। पानी हवा एक के लिए क्रांतिक कोण तथा कांच हवा के लिए क्रांतिक कोण के लिए संबंध होगा। क्या संबंध होगा उसमें? CW, मतलब जो क्रांतिक कोण ऑफ वाटर होगा वो ज्यादा होगा किससे? क्रांतिक कोण ऑफ कांच। नेक्स्ट है दिया गया तत्व C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, तो स्थायी अवस्था में C का सूत्र क्या होगा? क्या होगा? 2 2 4 6 10 2 12 5 17। ये क्या है? क्लोरीन Cl2 है ना। तो C2 इसका विन्यास होगा। और ये कौन से ग्रुप से है? ये हैलोजन ग्रुप से। क्लोरीन किस ग्रुप से है? वो है हैलोजन ग्रुप से, जिसमें कौन कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हैलोजन ग्रुप के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ बहुलकों के गुणधर्म है? कौन से गुणधर्म है? अत्यधिक शाखित तिर्यक बंधित बहुलक, ये त्रिपदढ़ बहुलकों के गुणधर्म है। एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? एक के विपरीत, देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। कौन कौन सा वर्ड एक के साथ आ गया है? 4 5 3 और 2, तो कौन बच गया? 6 बच गया। 6 इसके विपरीत होगा, इसीलिए इसके साथ नहीं दिख रहा है।
एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, यहाँ पे बना देता हूँ, नहीं नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे बहन, इसके, मान लीजिए ये पुरुष है, सॉरी पुरुष ऐसा होगा ना, बहन के भाई की पुत्री की दादी, दादी मतलब इसकी माँ की दादी। लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? लड़की का उस आदमी से संबंध क्या है? ये इसकी माँ हो गई, माँ। ठीक है। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 31 बना देता हूँ यहाँ पे, 31, 45, 73, 115, 171। कितना का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 14 का आ रहा है, फिर 28 का आ रहा है, फिर 42 का, चौथी 42, 14 जगह यहाँ पे 56 का होगा शायद, हाँ 56 का है, फिर 70 का डिफरेंस आएगा। तो 171 प्लस 70 241। जब दर्पण को रेखा एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब बताएं। ये इधर है तो ये पलट के किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा ऐसे करके। ये देखिए इसमें नहीं होगा, ऊपर चला गया, ये नीचे चला आया, ये इस तरफ चला आया, तो एक ही तो है। मतलब एलिमिनेट करके बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। एम्स्टर्डम बार्सिलोना के दक्षिण में स्थित है। ओके, एम्स्टर्डम कहाँ है? बार्सिलोना के दक्षिण में। बार्सिलोना बी लिख देते हैं, इसके दक्षिण में कौन है? एम्स्टर्डम है। म्यूनिक एम्स्टर्डम के पश्चिम में स्थित है। म्यूनिक एम्स्टर्डम के पश्चिम में, ये म्यूनिक इधर ले लेते हैं। डेट्रॉय म्यूनिक के पूरब में स्थित है। डेट्रॉय म्यूनिक के पूरब में, यहाँ डेट्रॉइट हो गया, है ना। टोरेटो डेट्रॉइट के दक्षिण में, टोरेटो डेट्रॉइट के दक्षिण में, यहाँ मान लेते हैं दक्षिण में टोरेटो है के दक्षिण में, और बार्सिलोना के दक्षिण पूरब में। दक्षिण पूरब में, अच्छा ये तो यहाँ भी हो सकता था ना डेट्रॉइट। इसके दक्षिण पूरब, दक्षिण इधर और पूरब इधर, ये सही आ रहा है। ठीक है, पूरब में स्थित है। डेट्रॉइट के सापेक्ष एम्स्टर्डम की क्या स्थिति क्या है? इसके सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है? इसके पश्चिम में ये आ रहा है। किधर आ रहा है? पश्चिम में। 57 का ए। बेक्ड को CCNII लिखा जाता है। ओके, यहाँ कितना का डिफरेंस हो रहा है? 1 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का, के यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है एन में। फिर ई में कितना का अंतर है? 4 का अंतर आ रहा है, 5 4 9। और डी में 5 का अंतर आ रहा है, 1 2 3 4 5 का अंतर आ रहा है। तो ई प्लस 1 6, एफ से शुरू होगा, ये काट देते हैं। 1 इसमें 2 जोड़ेंगे, ए में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सी आएगा, तो ये भी खत्म हो गया। टी में 3 जोड़ेंगे, 23 तो ठीक है। उसके बाद एम बी, इसमें 4 जोड़ने पे एम आ रहा है, इसमें 5 जोड़ने पे क्या आएगा? 14 5 19। एस सिर्फ इसी में, इसमें तो टी आ गया, तो ये सही आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में चौक को 6 16 2 24 22, सी का डबल 6, एच का डबल 8 दूनी 16, 1 का 2, 12 का 24, के का 22। तो पेपर का इसमें भी डबल कर दिया, 2 का 4, 16 का 32, 15 का 30, 1 का 2, 18 का 36, 4 का 8। पेपर का पूछ रहा है। पी का कितना है? 16, 16 दूनी 32, 36 वाला पहले काट देते हैं। फिर 32 2 32 5 16, 32 2 32, 32 2 32 10 16। 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 10। तो बस 10 16। ये हैशटैग भी, ये आपका सबका फॉर्मूला दे दिया है क्या? इसका इस पे बैठा के देख लेते हैं, है ना। एक पेज में मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा। चलिए, पी स्टार भी, पी स्टार भी का अर्थ है कि पी भी की पत्नी है। पी क्या है? भी की पत्नी है। ओके। वी हैशटैग डी का अर्थ क्या है? भी डी का भाई है। भी किसका भाई है? डी का
भाई है, लेकिन डी के बारे में कुछ दिया नहीं अभी। डी डॉलर जे, बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ क्या है? डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है। बी बराबर जेड का अर्थ क्या है? बी बराबर जेड का अर्थ है कि बी जेड का पिता है। यहाँ पे ये जेड का पिता है, ये पिता का साइन बना देंगे, जेड यहाँ पे बना देते कहीं पे। बी का पी से, बी पी का कौन है? ये बेटी, ये पुत्र हो गया इनका, पुत्र की पत्नी, मतलब ये ससुर हो गया। बी कौन हो गया? पी का ससुर। चलिए सार्थक हो गया। 61 नंबर है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे सबसे अच्छा है। ये हो गया लाड़ प्यार करना, इसका मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना। तो नष्ट करना मतलब क्या होगा? विध्वंस करना। इसका मतलब जो ये हो रहा है उसी तरह इसका मतलब क्या होगा? विध्वंस करना। 62 नंबर देखेंगे, ये सब पढ़ने का नहीं है। सीडी कंप्यूटर में लगता है, इंजन कहाँ लगेगा? स्कूटर में लगेगा। वाह वाह, कंप्यूटर स्कूटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। ये क्या संबंधित है? ये अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट है 64 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? किसमें है? अनुच्छेद 338 ए। अनुच्छेद 16 में क्या है? इसमें है लोक नियोजन में समानता, नौकरी में समानता। अनुच्छेद 341 में क्या है? राज्यपाल द्वारा जाति मूलवंश की सूची तैयार करना राज्य का। अनुच्छेद 82 इसका क्या है? लोकसभा में सीटों का आवंटन किसके आधार पे? जनगणना के बाद जो है, जनगणना के आधार पे सीटों का आवंटन लोकसभा में। जितना बड़ा स्टेट उतना ज्यादा उसका लोकसभा में सीट। सबसे ज्यादा किसका है? उत्तर प्रदेश का। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? अमेरिका में 1913 में स्थापना हुआ था इसका। अमेरिका में कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल के द्वारा। सर्वोपरिषदता की नीति किसने दी थी? किसने दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिया था। इसका काल मतलब शासनकाल कब से कब तक था? 1813 से 1823 तक। लॉर्ड रिपन के बारे में जानते हैं, 80 से 84, 1880 से 84 हो गया। लॉर्ड डलहौजी का आप लोग को पता है, 1848 से 1856। हड़प नीति, ट्रेन, डाक टिकट। 67 मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने कहा था। गियासुद्दीन बलबन ने शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के समान रूप से सिजदा और पैबोस की रीति रिवाजों की शुरुआत की। कहाँ? अदालत के शिष्टाचार के एक भाग के रूप में। सिजदा और पैबोस में क्या होता था? सिजदा मतलब कि आप राजा के आगे घुटने टेक के सजदा करें, मतलब अपना सर झुकाएं। और पैबोस मतलब उसके पैरों को चूमना। सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन गजशंकर की दरगाह कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? पाकपट्टन पाकिस्तान में स्थित है। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? किसे दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। ये कोर्ट मार्शल जिसके साथ होता है उसको भी क्षमा कर सकते हैं, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं, बट अगर राज्यपाल के केस में देखा जाए तो वो कोर्ट मार्शल को क्षमा नहीं कर सकता है। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तारीख प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? कब की गई थी? 1937 में। जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये कैसे बनाएंगे?
आप 88 को करके 9,99 से भाग दे सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड देखिएगा। 88 में क्या है, 11 है, सॉरी 11 है और 8 है। आप ये देखिए 11 से इसमें से चारों ऑप्शन में कौन कौन कट रहा है। 9 9 18 8 26 9 6 15, कितना डिफरेंस आ रहा है, 11। ये कट रहा है, ये अभी सही है, मतलब ए वाला सही होगा। ये 9 9 18 और 4 22, 9 8 17, 17 5 5 का डिफरेंस ये नहीं होगा। 9 9 18 8 26, 9 7 16, 10 का अंतर ये भी नहीं होगा। 9 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ये 0 का अंतर। तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों ऑप्शन अभी टकरा रहा है। अब देखेंगे सेकेंड वाला 8 से। 8 से कौन सा कटता है, जिसके लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेगा। इसको देख लेते हैं। 8 इकाई 8, 1 19, 8 दूनी 16, बच गया 30। 8 से नहीं कट रहा तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा बच गया, ये वाला। सिंपल वे में बनाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। चलिए, एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। ओके, जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा हो और चोर की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा हो, तो सिपाही को चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा। देखिए डिफरेंस कितना है, 200 मीटर। इन दोनों की चाल में कितना डिफरेंस है, यही स्पीड में देखिए, अगर वो 200 मीटर आगे है, ये भी दौड़ रहा है, वो भी दौड़ रहा है, तो सिपाही को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर 6 किलोमीटर का दोनों का डिस्टेंस स्पीड रहता तो वो दोनों बराबरी में दौड़ रहे होते हैं हमेशा के लिए। तो ये 8 किलोमीटर है, तो ये जो 2 किलोमीटर ज्यादा है ना सिपाही के पास, उसी स्पीड के कारण ये 200 कवर कर पाएगा। तो ये 2 किलोमीटर, इसको कर देते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड। 5/18, कितना, 5 दूनी 10, 10 से 0 कट गया, कितना हो गया यहाँ पे 360 सेकेंड, मतलब 6 मिनट। 6 मिनट में क्या हुआ कि सिपाही पकड़ लिया चोर को। तो 6 मिनट में चोर कितना दौड़ा होगा, उतना देर तक चोर दौड़ते रहा होगा। सिपाही भी दौड़ा होगा, लेकिन वो तो +200 दौड़ा होगा। चोर कितना दौड़ा होगा, तो उसका है 6 किलोमीटर पर घंटा, दौड़ना है 6 मिनट में, तो बटे 60 कर देंगे, मिनट हो गया, गुने 6, नहीं गलत, ऐसे नहीं होगा, 1 सेकेंड, मैं भी क्या लिख दिया। 6 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से दौड़ रहा है, तो इसको क्या मिल जाएंगे, मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, 5/18। कितना देर तक दौड़ा है, 6 मिनट है, मतलब 360 सेकेंड है। 360 सेकेंड में कितना दौड़ा होगा, इंटू 360, 18, 18 दूनी 36, 20 बचे 100, 100 छक 600, 600 मीटर चोर दौड़ा होगा। और अगर सिपाही का पूछता तो इसका प्लस 200, वो होता कितना, 800 होता। तो अभी सिर्फ चोर का पूछ रहा था, ये होगा 600 मीटर, आंसर सही। रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। ये 40 दिन में कर रहा है, सुधा 60 दिन में। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने, बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। ये 40 है, ये 60 है। हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालेंगे कुर्सी, कितना कुर्सी बनाना है। 60 और 40 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 60 40 का एलसीएम कितना हो जाता है, 120। तो बनाना है कितना, 120 कुर्सी। रवि कितना बनाता है एक दिन में, 3 कुर्सी। सुधा कितना बनाती है, 2 कुर्सी। दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं, 5 कुर्सी। बनाना कितना है, 120 कुर्सी। कितने दिन में कट जा रहा है, देखिए अगर ये राउंड फिगर में कटता है, मीन्स आपका इवन नंबर से कटता है। 5 से अगर 120 को काटेंगे कितना आएगा इवन नंबर, 24 दिन, तब ये सही है। अगर ऑड में कटता, 23 दिन अगर कटता इस तरह से, तब वो आपको एग्जैक्ट पहले फिगर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 कुर्सी बना रहे हैं ये लोग 2 दिन में, बनाना 120 कुर्सी, तो कितना दिन लगेगा उसको, उस हिसाब से 24, ये 5 का मल्टीपल है, ये तो टोटल 24 लगेगा। तो 1 यूनिट बनाने में लग रहा है 2 दिन, 5 कुर्सी बनाने में 2 दिन, तो 120 कुर्सी बनाने में 24 गुने 2, 48। तो यहाँ पे हो गया 48 दिन लगेगा। सिपाही राम
सोमेश से 225 मीटर पीछे है। 1 मिनट में राम 50 मीटर और सोमेश 23 मीटर दौड़ता है। सिपाही राम चोर सोमेश को कितने समय में पकड़ लेगा? पकड़ लेगा भाई, पकड़ लेगा। 225 मीटर डिस्टेंस है, दोनों का अंतर कितना है? 20 मीटर का। ये 50 मीटर दौड़ता है ना राम, सोमेश 30 मीटर दौड़ता है, तो डिफरेंस कितना का है? 20 मीटर का। कितना टाइम लगेगा? बस यही तो बोल रहा है। 20 बार में 10 मिनट, 10 मिनट और 25/20 मिनट बच गया, इंटू 60 कर देंगे। 20 दिया 60, 25 दिया 75, अरे अरे अरे, तो 11 मिनट हो जाएगा ना। 11 दूनी 22, देखिए 11 दूनी 22 हो रहा है। 0.5/20 आ गया, यहाँ पे गुने 60 कर देंगे। 20 दिया 60, तो 20 मिनट कैसे हो रहा है भाई? 11 दूनी 22 हो रहा था ना, यहाँ 20 कहाँ आ गया? 2 11 बार में, तो 11.20/5 था, तो 11 मिनट, अरे यार 15 सेकेंड, सॉरी कैलकुलेशन गलत बोल दे रहा था मैं। 15% की छूट के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कर देते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 15% के छूट के बाद मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान था, ठीक है। ऐसे इसको बनाने का तरीका क्या हो जाता है? मान लीजिए 29,750 में बेचा, 15% छूट के बाद, तो इसका दाम क्या होगा? अंकित मूल्य कितना होगा? 100/85। अगर आपको इसके बारे में आइडिया होगा, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, अगर कोई क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से यहाँ पहले लिख देता हूँ इसमें। क्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या होता है? विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ, या 100 माइनस हानि, वही कर रहा हूँ मैं, ये कर दिया। तो ये अंकित मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य बोलिए अंकित मूल्य, जो भी वाट एवर है ना। 17 से काटते हैं, 17 पचे 85, 17 से ये काटते हैं, 17 का 17, 12 127, 17 सत्ते 19 से 8, 17 बचे 85, 0 5 से काट देते हैं, 175 दूनी 34 से 35, 350, मतलब 35,000 का वो अंकित मूल्य था। अगर वो 35,000 में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। वॉशिंग मशीन का कीमत पूछ रहा है, 35,000 बेचने में, 35,000 बेचने में कितना हो रहा है? 12% का लाभ हो रहा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? फिर से 100/112, कितना से कट जाएगा? कहीं तो गलत किए हैं भाई। 17 पचे 85, 17 का 17, 22 127, 17 सत्ते 19 से 8, 17 पचे 85, 1 सेकेंड, 17 का 17 तो किए थे ना, हाँ 1750 आया था, फिर 5 से काटना था, तो 17 दूनी 34, 1 35, 350 तक भी ठीक था। उसके बाद 35,000, 12% का लाभ। तो इसका कैसे आएगा? 35 से तो कट नहीं रहा, 7 7 का 7, 7 छक 42, हाँ 7 से तो कट रहा है, ये 7 से 5,000, ये 7 इकाई 7, 7 छक 42, फिर 4 से 4 छक 16, ये 25, ये 4 से फिर इसको काट देंगे, तो 50 गुने यहाँ कितना हो जाएगा? 25, है ना। 50 गुने 100 का भाग है, 50 गुने 25 हो जाएगा, तो 25 25 है 625, 625 गुने 5 कितना हो जाता है? 3125, तो 31,250 रुपया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। क्या होता है? डायफॉस्फोग्लिसराइड सांद्रता में वृद्धि से बंधन में क्या होता है? गिरावट होता है। नेक्स्ट है हृदय, अरे यार, हृदय की दूसरी ध्वनि डब, लव डब लव डब होता है ना, तो डब का संबंध किस कपाट के बंद होने से है? किस कपाट के? अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से। वैतीकरण सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है? तरंग प्रकृति सिद्ध करता है।
विद्युत चुम्बकीय तरंगे निम्न के द्वारा उत्पन्न की जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? ये की जाती है त्वरित आवेश के द्वारा। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर क्या बनता है? एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। नेक्स्ट है सोनू का जन्म 15 जून 1992 को हुआ था। उनका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था? चलिए, इसमें आपको क्या है कि ट्रिक बहुत सारी बताई जाती है, आपको बस एक ट्रिक याद रखना है। 100, 200, 300, 400। 100 का एक हो गया, 200 का हो गया, 300 का हो गया और 400 का हो गया। क्या होता है? 53, 10। ठीक है, यहाँ कितना है? 1992। पहले 400 का काट दिया, ये जीरो आ रहा है ना, तो 400 से काटेंगे तो 4 चक 1600 कट गया, बाकी का बच गया कितना? 392। 392 में 300 का ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष तो 1900 तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, अब 92 तक पहुंचना है। 92 तक में कितना टोटल साल हो जाएगा? 92 तक में 92 साल प्लस 92 तक में लीप ईयर कितना होगा? 88 तक होगा। 92वां तो एक सेकेंड, इसमें लीप ईयर कितना हो जा रहा है? इसका हो जाएगा आपका 23 चक 92। तो इसमें 22 जुड़ेगा ना, 22 चक 88 वाला आ रहा है ना, ये 91 ही होगा। ये तो 15 जून 1992 को हम लोग जा ही रहे हैं, तो ये 91 हो जाएगा। 92 में हम नहीं जा रहे हैं, हम लोग 91 तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो 91 लीप ईयर प्लस 22, 91 नॉर्मल ईयर प्लस 22 लीप ईयर, तो उसका एक वर्ष और जोड़ देंगे तो कितना दिन हो जाएगा? 91 एक 92, 92 और 92 प्लस 22 114। तो 14 7 से काट देंगे तो 7 इकाई मतलब 114 ही रहने देते हैं। चलिए ठीक है, इस कंप्लीट कर देते हैं। 7 इकाई 7, 4, 7 पचे 45, 7 छक 42। तो कितना दिन निकल गया? 2 दिन। अभी तक 2 और डेज निकल गया है हम लोग का। ठीक है, अब 1 तारीख से लेकर 15 जून तक का निकाल देंगे। जनवरी में कितना दिन होता है? 3 दिन। फरवरी में ये 1992 है, लीप ईयर है तो 1 दिन। जनवरी फरवरी मार्च का 3 दिन, अप्रैल का 2 दिन, मई का 3 दिन प्लस 15 जून 15 दिन, ये प्लस 2 दिन ऊपर था आपका, ये यहाँ पे लिख देता हूँ 2 दिन इसका वाला है ना। इतना दिन बटे 7 कर देंगे, कौन सा दिन निकल जाएगा? 2 3 5 1 6 3 9 2 11 3 14, 14 15 29, 29 बटे 7, 7 चक 28। कितना निकल गया? 1 दिन। 1 दिन मतलब हम लोग संडे को मानते हैं क्या? 0वां दिन। ठीक है, तो 1 दिन मतलब कौन सा हो जाएगा? सोमवार का दिन हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझ गए अच्छे से? ये देखिए फिर से एक बार समझाता हूँ। ये तो बता दिया 100, 200, 300, 400 ये याद रखना है। 5 53 10 होता है। ठीक है, 400 के मल्टीपल में काट दिए, 400 के मल्टीपल में काटे तो 1900 तक 1600 तक काट दिए, बाकी बच गया 392 साल। 392 साल में क्या होगा? 300 का एक आ जाएगा प्लस 92 साल का, तो जून वाला हम लोग नहीं लेंगे, 91 तक कर लेंगे। तो 91 तक में कितना है? 91 साल में 91 ऑड डेज प्लस उसमें 22 लीप ईयर होता है, 22 चक 88 तक का, तो 22 हो गया। तो 91 एक 92 और 22 114, उसमें से ऑड डेज कितना निकल जाएगा? 7 से डिवाइड मारेंगे 2 निकल जाएगा। फिर हम लोग जनवरी से जोड़ेंगे, जनवरी का ये 2 ऑड डेज यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 15 जून प्लस 7 से डिवाइड मार दिया, 29/7 आ रहा है, 4 से कट गया, 1 बच गया। 1 ऑड डेज मतलब संडे को हम लोग 0 मानते हैं, तो 1 हो गया मंडे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? पिछले शायद 3rd क्लास में यही एक प्रॉब्लम हुआ था त्रिभुज के बारे में, इस बार बढ़िया से काउंट करेंगे। एक ये हो गया, लिख के करना है क्या? नहीं हो जाएगा। 2 3 और ये बड़ा वाला 4, 4 हो गया। फिर 5 6 ये बड़ा वाला 7, फिर ये 8, उसके बाद देखिए एक ये था 9 10 10 10 10 10 कितना हो रहा है टोटल?
10 ही तो हो रहा है और तो दिया हुआ है नहीं। तो टोटल कितना हो जाएगा 10। 85 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से आपस में संबंधित है, एक डिफरेंट है। तो कौन सा डिफरेंट है? KLMNOP। ये दोनों कितना बना रहा है? 16 11 27 26 21 6 27 27 4 27। यहाँ कितना बन रहा है? 26। तो कौन सा डिफरेंट हो गया? बी वाला ही तो डिफरेंट होना चाहिए। बट एल एन में क्या रिलेशन है फिर? NOP। 21 6 27 ये आपका हो गया इसमें। यही होगा 27 वाला। तो ये डिफरेंट है बी वाला। नेक्स्ट है 86 नंबर। ये पलट दिया, फिर ये इधर घुमा दिया, ये इधर से खुलेगा तो यहाँ पे सर्कल जाएगा, फिर यहाँ एक सर्कल जाएगा, यहाँ एक सर्कल जाएगा, ये बीच में बन जाएगा चारों, और ये 4 स्क्वायर बीच में आएगा एक साथ, है ना। 4 स्क्वायर बीच में कहाँ आ रहा है? डी वाले में आ रहा है। बाकी समय तो जिधर तिधर डाल दिया। 87 नंबर। सभी चाबियां ताले हैं। वो तो यहाँ भी बन सकता है, चलिए ठीक है, एक सेकंड वहीं बना देता हूँ। सभी चाबियां ताले हैं। सभी ताले हैंडल हैं। कुछ कह रहा है सभी ताले चाबियां हैं, सभी ताले चाबियां हैं, नहीं, पहला गलत। सभी हैंडल चाबियां हैं, सभी हैंडल चाबियां, ये भी गलत, दोनों गलत। तो 87 नंबर का आंसर इधर है, दोनों गलत है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में विषम संख्या का चयन करें। 1097 1025 955 881 809। लिख के करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट बताता हूँ तो बड़ा गलत हो जाता है। 1025 955 881 और 809। कितना का अंतर हो रहा है? इसमें हो रहा है आपका 70 2 72 का, इसमें 55 45 50 20 70 का, ठीक है। इसमें कितना का अंतर हो रहा है? 55 और 19। 55 और 19 कितना हो रहा है? 55 74 का, ठीक है। इसमें कितना का अंतर हो रहा है? 72 का अंतर। 72 70 फिर 72 होता है यहाँ पे, तो 70 का अंतर हो जाता शायद। ये वाला गलत होगा। अगर इसमें 72 का अंतर रहता तो ये 72 का अंतर है। इसके बाद इसमें 70 का अंतर, फिर इसमें जा रहा है 19 और 55 55 9 64 10 74, ये भी ठीक है। फिर इसमें 72 का अंतर, 72 70 कितना का अंतर हो जा रहा है? 88 70। ये यहाँ पे गलत हो रहा है। अच्छा, इसमें 72 का अंतर करेंगे तो यहाँ भी 72 का अंतर हो जाएगा, इसलिए यहाँ 74 दिखा रहा है ना। तो यहाँ 955 के जगह क्या हो जाएगा? 72 का अंतर करना है तो 957 हो जाएगा। 957 होने से क्या होगा? यहाँ पे भी 72 का अंतर हो जा रहा है। ये जो 74 है वो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो कौन सा गलत है इसमें? 955 इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट है, एक विशेष कोड का उपयोग करके GNAFG कोड को लिखा गया GH +1 -1। यहाँ से देखिए +1 -1 +1 -1, फिर ये +1। तो उसी हिसाब से इसको बोल रहा लिखने के लिए। एक सेकेंड यार, वहीं पे लिखना था क्या मुझे? हाँ ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले क्या हो रहा है? पहले हो रहा है +1, तो Y से Z, फिर -1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ।
यहाँ पे +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, JDIST। चलिए 90 नंबर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में विषम संख्या का चयन करें। पहले 3 जोड़ रहा है, फिर 6 जोड़ रहा है, फिर लिखना पड़ेगा 6 9। अरे रे इतना छोटा क्यों लिख रहा हूँ मैं। 6 9 15 42 106 231। यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है? 3 का। यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 27 का, यहाँ 64 का और यहाँ 125 ही होगा शायद। हाँ, तो यहाँ 3 का अंतर, 6 का अंतर, ये 3 का क्यूब, ये 64 है, 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। यहाँ पे 1 का क्यूब और यहाँ पे 2 का क्यूब होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे 1 का अंतर रहता, मतलब अगर यहाँ 7 रहता तो यहाँ 15 सही था। तो ये गलत है। कौन सा? 9। 9 की जगह क्या हो जाएगा? 7। तो ये 9 गलत आंसर है। राधे बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। किधर? उत्तर की ओर। एक सेकेंड। जब आवाज कर रहा है तो उसको छोड़ दे। बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अरे रे, ये क्या हो रहा है? टेढ़ा टेढ़ा लाइन जा रहा है। 8 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से मुड़ जाएगा बाएं और 9 किलोमीटर ड्राइव करेगा। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा और 12 किलोमीटर ड्राइव करेगा। फिर वह बाएं मुड़ता है, ये तो बाएं मुड़ के 12 किलोमीटर गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मतलब अपना दाएं, यहाँ। फिर वो चला गया 11 किलोमीटर यहाँ तक। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर, यहाँ से तो 8 था और यहाँ से 12 गया तो 4, तो यहाँ तो इसके सामने वापस आ गया होगा। ठीक है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु पी पर रुक गया, ए से शुरू किया था, है ना। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर न्यूनतम और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? उसको ड्राइव करना चाहिए इस दिशा में। कितना? 4 किलोमीटर। नहीं 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 नहीं, कितना? 2 किलोमीटर। 9 इधर गया था, यहाँ देखिए 9। 9 इधर गया था, 11 वापस इधर आया। ये तो 8 गया था, तो ये 8 4 12, ये 12 हो रहा है, तो 2 का अंतर ये आ रहा है। तो ये कितना है? 2 किलोमीटर। और ये आपका लेफ्ट साइड मतलब पश्चिम की ओर, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है। ओके, इसमें उतना पढ़ने का जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। 3 9 30, 3 9 27, 3 30, 10 3 30 और 3 33। इन दोनों को गुना करके +3, इन दोनों को गुना करके, मतलब इन दोनों को गुना करके +3। 9 3 27 नहीं, 12 36 और 3 39, सी वाला। अरे, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के दौरान लागू किया गया था? किसके दौरान लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन। कब किया गया था? वही 77-78 में किया गया था, 78 में। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसको हटा दिया गया था। इसका शासनकाल कब से कब था? 76 से 80, और इनका 80 से 84। इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे लॉर्ड रिपन ने। 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? किस राज्य में किया गया? नागालैंड में। 2004 के बाद अब किया गया। 96। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया? कितना दर्ज किया गया? 65.79%। नेक्स्ट चलते हैं, और ये कौन सा था? ये 18वां
आम चुनाव था। कौन सा? 18वीं। नेक्स्ट है 97, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो है श्रीनाथ राघवन। नेक्स्ट कंप्लीट, इधर चलते हैं। बस लगभग 100 क्वेश्चन हो गया, 50 और बाकी है, जल्दी खत्म हो जाएगा। 98, भारत के किस हवाई अड्डे को पर्यावरण संरक्षण के प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया था? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? संजय सिंघल को। भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में। और उसका नाम क्या था? राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। नेशनल पार्क भी पाला कहाँ पे है? वो भी उत्तराखंड में, जिम कार्बेट। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? क्या रहा था भारत का स्थान? 115 रहा था। और उसमें प्रथम कौन आया था? आइसलैंड प्रथम आया था। और अगर 2024 की बात की जाए तो उसमें कितना आया था भारत का रैंक? 116। किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी वो सौंपी गई है ब्राजील को। 103 नंबर देखिएगा, नेक्स्ट पेज में ही बनाऊंगा, स्पेस ज़्यादा मिलता है ना। डार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? यहाँ से पहले छोटी ब्रैकेट तो सॉल्व करेंगे ना। 20 25 100 प्लस 10, 2 का पावर 4 ऐसे लिख देता हूँ, इंटू 20 25 100 प्लस से 10 110 बटे 11 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 15 बटे 20 है ना। 8 गुने 15 बटे 20 माइनस 15 छक 90। ठीक है, 15 अठी 20 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 11 से 10 बार में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दें के 160 माइनस 6 माइनस 90 कितना हो गया? 64। अरे आंसर नहीं आया भाई, ब्रैकेट, अरे रे 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 सॉरी। हाँ ठीक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। 20 गुने 5 20 पचे 100 प्लस 10 110 बटे 11, यहाँ तक सही है। माइनस इतना, ये ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो गया, भागा 11, ये तो सही है। माइनस इतना, माइनस इधर भी कुछ है क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 15 बटे 20, 15 बटे 20 6 बार में हो गया। माइनस 16 नमा 44, ओहो ये 90 कैसे लिए? 16 था यहाँ पे, तो 16 नमा 44 से 144, यहाँ पे हटा के 144, 144 6 150, 160 में से 150 गया तो 10। जब 22 26 19 और 21 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। एक काम करते हैं, बना देते हैं। 22 प्लस एक्स बटे 26 प्लस एक्स बराबर 19 प्लस एक्स बटे 21 प्लस एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 21 गुने 22, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 462 प्लस 21 एक्स प्लस 22 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बराबर में करके नीचे लिख देते हैं। 26 गुने 19, 19 दूनी 38, 19 छक 14 से 38 और 10 48 से 49, 494, शायद सही किए होंगे। प्लस 26 एक्स प्लस 19 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अरे लिखा जा भाई, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 462 494, 462 को इधर ले आएंगे तो कितना बच जाएगा? 30 2 32, और इधर 21 22 43 एक्स माइनस इधर से ले जाएंगे
26 और 19, 45x, गलती तो हो गया कहीं पे। 22 × 21 कितना हो जाएगा? 22 × 2 = 44, 22 × 22 462, ये सही है। माइनस में भी तो आ सकता है, सही बात। -2x, तो x बराबर, एक बार इसको भी देख लेते हैं। 19 गुने कितना था? 19 गुने 26, 19 दूनी 38, 38 से 39, 10 49, 494, ये सही है। तो 2x बराबर 32, x बराबर कितना हो गया? -16। तो y का मान कितना होगा? ठीक है, देख लेते हैं। -32 बटे y बराबर y बटे -64, 16 × 64, 64 और 8 72, -72, यहाँ पे ये हो गया। तो y² बराबर 72 गुने 32, मतलब 36 गुने 64, y² बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 9 6 6 36 और 8 6 48, सही है क्या? अरे जियो। चलिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना सीखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है और बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। यदि लाभ 7920 है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए की पूंजी सी की पूंजी का और बी की पूंजी ए की पूंजी का है ना, तो सी का ही मान लेते हैं। सी का पूंजी कितना होगा? नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सी की पूंजी मान लेते हैं x है। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है और बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। 7x का 2 गुना कितना होगा? 14x होगा। ठीक है, यदि लाभ इतना है तो सी का हिस्सा, लाभ कितना है? 7920। सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी कितना है? x है, सिर्फ x। टोटल कितना है? अरे सॉरी, टोटल सी का हिस्सा x होगा। टोटल कितना है? 14 7 21 1 22x। 22x में से सिर्फ x का हिस्सा चाहिए। x से x काट दीजिए, 22 से डायरेक्ट काट देंगे। 22 तिया 66, बच गया 13, 32 22 छक 32 से 360। गुड। तीन संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सहअभाज्य है कि उनमें से पहले दो संख्याओं का गुणनफल 357 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है। तो तीनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो संख्या कौन कौन सी है? ए, बी और सी। तो ए गुने बी बटे बी गुने सी बराबर कितना है? 357 बटे 609। सहअभाज्य मतलब क्या होता है? जो आपस में ना कटे, मतलब उन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। अब ये कितना से कट रहा है? 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 7 से कट जा रहा है। 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 49। फिर कितना से कट रहा है? 3 से। 70 तिया 51, 29 तिया 87, बी को 20 से काट दिया जाए तो ए बराबर 17, सी बराबर 29, बी बराबर कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, 17 तिया 17 × 1 = 17, ये 21 है बी। 357 में से निकालेंगे ना, अगर देखिए ऐसे बता देता हूँ। ए गुने बी बराबर 357 है। ए कितना आ गया था? 17 आ गया था। बी इधर है। 357 कर देंगे। 17 से 17 दूनी 34, 17 × 1 = 17। अरे कितना हो गया? 21 बार में। क्या पूछ रहा है? तीनों का योग। 17 + 21 + 29, 29 21 50, अब 50 + 60 60, 67 हो गया। देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन। इसको ऊपर करेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं करना है। 480 छात्रों वाले कॉलेज में प्रत्येक छात्र 4 अखबार पढ़ता है और प्रत्येक अखबार 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। अखबारों की संख्या कितनी है? 480 को कितना है? स्टूडेंट है। प्रत्येक छात्र कितना पढ़ता है? 4, और प्रत्येक अखबार 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। तो 480 स्टूडेंट कितना पढ़ता है? 4 पेपर प्रत्येक लोग पढ़ता है, लेकिन 60 अखबार, एक एक अखबार कितने द्वारा? 60 छात्रों द्वारा। तो बटे 60 कर देंगे। देखिए टोटल टोटल स्टूडेंट 480, 480 में से
सब लोग 4-4 को पढ़ता है, तो इतना अखबार पढ़ता होगा। लेकिन इतना अखबार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक अखबार को 60 छात्रों में बांटा जाता है कि 60 लोग एक अखबार से पढ़ेगा। मतलब कि 480 लोगों के लिए कितना, 8 तरह का, मतलब एक अखबार 8 तरह का आएगा, है ना। तो 0 से 0 काट देंगे, 6 8 48, 8 चक 32 अखबार, तो यथार्थ 32 इसमें हो जाएगा आंसर, मतलब एग्जैक्ट 32 अखबार। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिमूत्रक हार्मोन भी कहलाता है? कौन सा कहलाता है? वेसोप्रेसिन। कर्णनाल में विद्यमान मोम या वैक्स जो बोलते हैं ग्रंथि को क्या कहा जाता है? कर्णनाल में विद्यमान ग्रंथि को उसे बोला जाता है वसा तेल ग्रंथि एवं संसिक्त ग्रंथि, सेबेसियस या सेरुमिनस ग्रंथि। 110 में गामा किरणें तथा एक्स किरणें दो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है, इधर देखना पड़ेगा। एक्स और गामा किरणें की बात हो रही थी, तो दोनों में अंतर है कि एक्स विकिरण परमाणु का विशिष्ट गुण है, जबकि गामा किरण नाभिक से उत्सर्जित होता है। 111 नंबर, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ओके, यहां पे बोल रहा है समूह खोजने के लिए, ठीक है। MOC MKW SELGUN DKR, ओके। ये 19, ये कितना है 13 13 26, ये 15 15 11 26, ये 3 23 26, 19 7 26, 21 5 26, 12 14 26। इसके जगह क्या हो जाएगा, डी के जगह डी भी 26, के ओ 26, आर एच 26, VOH बी वाला आंसर, सब में दोनों जोड़ के कितना हो रहा था 26। BCDEFGH में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। बी के बाद केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। एक काम करते सोमवार से शुरू हो रहा है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब क्या बोल रहा है, बी के बाद केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो बी का होता होगा फ्राइडे, तब तो यहाँ पे सैटरडे संडे का 2 का होगा। बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, बी और सी के बीच, तो सी इधर जाएगा नहीं तो कहाँ आएगा सी, इन दोनों के बाद यहाँ पे होगा सी। उसके बाद बी और सी के बीच में हो गया, बी का तो हो ही गया था। एफ की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है और एच की परीक्षा जी के ठीक बाद होती है। एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन पहले होती है, एच की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है और एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन बाद। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एफ की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, ठीक है, और एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन पहले होती है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए ना 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 ना, और क्या बोल रहा है, और एच की परीक्षा जी के ठीक बाद होती है, एच की परीक्षा जी के बाद होती है और जी के बाद और एफ से पहले। अरे यार ये क्या घुमा रहा है यार, एफ की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है। अगर यहाँ पे मान लें कि एफ की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है ना, ई से ठीक पहले एफ की परीक्षा यहाँ मान लेते हैं। उसके बाद एच की परीक्षा जी के ठीक बाद होती है, एच की परीक्षा जी के ठीक बाद होती है, एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन पहले होती है, एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन पहले भी सही हो रहा है। डी की परीक्षा अगर उस हिसाब से बचेगा तो सिर्फ यहीं पे बचेगा। डी का मंडे को है क्या, 113 का सी मंडे को, तो यहाँ पे मंडे इज द राइट आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में जिल को 94 76, लेम को 86 94, तो एम का कोड पूछ रहा है।
देखिए यहाँ पे ए ई एल, यहाँ पे ए ई एल दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है इसमें वो एम का कोड हो जाएगा। 8694 694 ये तीनों कॉमन है, तो 8 कॉमन नहीं है, तो 8 हो जाएगा एम का कोड। यदि 18 सितंबर 1998 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हो जाएगा, कौन सा होगा? एक काम करते हैं, 18 सितंबर से सीधा 18 सितंबर 2009 तक ले जाते हैं, तो इधर कितना दिन हो जाएगा? 2 दिन प्लस 2000 कंप्लीट होने में, 2009 कंप्लीट होने में ना 9 दिन, कितना हो गया? 9 दो 99 2001 3, हाँ ठीक है। तो 9 दो 11 दिन, और लीप ईयर कितना पड़ जा रहा है? एक पड़ रहा है, 1 2 3, तो 3 लीप ईयर का हो जाएगा। 9 3 12 2 14, ये हो जा रहा है खत्म। तो ये कितना तक लेके चले गए? 18 सितंबर 1998 से 18 सितंबर 2009 तक हम लोग लेके चले गए। उससे 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार, बुधवार और ये मंगलवार। 115 का आंसर मंगलवार। उस विकल्प को चुनिए जिसमें वही संख्या वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए युग संख्याओं के युग में साझा किया जाता है। एक सेकेंड, हाँ। 40 300 27 196 4 8 32 4 7 28 गुने 7 40 गुने 7 प्लस 20 27 7 7 दूनी 14 27 7 नवासी से 189 प्लस 20 नहीं 27 8 2 16 2 16 माइनस 20 196। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 40 गुने 8 माइनस 20, यहाँ पे 27 गुने 8 माइनस 20, 27 8 2 16 होता है माइनस 20 196। तो यहाँ पे क्या करेंगे? गुने 8 8 पे 40 8 पे 40, ये नहीं होगा। 25 8 200 नहीं होगा। 13 8 चलो तल से नहीं होगा। 8 दूनी 1600 माइनस 20 1580। 117 नंबर देखिएगा, TVZB, ओके, JLPR, JKL, TUV, ओके। पहले 2 का अंतर, TUV प्लस 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, 2 का अंतर, L 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, OP। यहाँ देखिए 1 का अंतर है, तो ये गलत आंसर। कौन सा? 117 नंबर गलत आंसर, सी। नेक्स्ट है 118। अरे रे रे रे, ये क्या बैक हो जा रहा है यार। BK 19 DM 21 से उसी प्रकार जे निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार RC 11 TE 13 से, ठीक है, ओके। यहाँ कितना का अंतर हो रहा है? +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, +2 कर रहा है। यहाँ भी R में +2 करेंगे तो T आएगा, C में +2 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, तो यहाँ M में 13 2 15 10 2 12, 15 मतलब OL और 17 में 2 19, 118 का आंसर A, ओके। चलते हैं 119 की तरफ। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? +2 +4 मतलब 33 2 35, +4 यहाँ हो रहा है, यहाँ +2, यहाँ +4, फिर यहाँ कितना आएगा? +2 मतलब 47 इज द राइट आंसर। 119 का क्या हो जाएगा? 47 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 120 नंबर। पावनी व रजिथा विपरीत दिशाओं में जा रही थी। यदि पावनी उत्तर पश्चिम की ओर जा रही थी तो राजिथा उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम इधर हो जाएगा। मान लीजिए ये ऐसे है तो उत्तर पश्चिम इधर, तो राजिथा किधर जा रही है? इधर जा रही है। क्या हो जाएगा ये? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें कौन आ जाएगा? ओ के दाईं और 8वें, यहाँ से दाईं और 8वें मतलब 23वां पर, 23वां में कौन आ जाएगा? डब्लू। 121 का बी। वर्तमान में थल सेना के 30वां सेना प्रमुख कौन है? कौन है? उपेंद्र द्विवेदी।
123 नंबर में चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता आईटी दिल्ली के किस छात्रा ने जीती है? किसने जीता है? कलश गुप्ता। देवनागरी लिपि में मूल कितने चिन्ह हैं? मूल कितने चिन्ह हैं देवनागरी लिपि में? वो हैं 45। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो अवध पर कब्जा कब किया था अंग्रेजों ने? 1856 में। उस समय वहां पे नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अंग्रेजों ने हड़प नीति कब लाया था? 1848 में लाया था, जब लॉर्ड डलहौजी आया था। उस समय उसने हड़प नीति लाया था। उसके अंतर्गत उसने सबसे पहले आपका सतारा को हड़पा था। उसके बाद झांसी हो गया 1853 में, जैतपुर हो गया, संबलपुर हो गया, नागपुर हो गया, ये सब उसने हड़प लिया था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन, कौन सा संगठन? आर्य समाज, है ना, जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, की स्थापना की, किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। उन्होंने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश नहीं है? जर्मनी नहीं है। बाकी पुर्तगाल, मकाओ, भारत, ये सब उसका हिस्सा है। टोटल कितने देश हिस्सा है? 12 देश इसका हिस्सा है। कीव किस देश की राजधानी है? कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की। गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गरेट मिशेल इसके लेखक हैं। अरे रे रे बाबा, केंद्र सरकार की पहल योजना निम्न में से किससे संबंधित है? उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा किस देश में किया गया था? किस देश में किया गया था? भूटान किया गया था। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक 4284 और 32 है। यदि एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या होता है? लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लघुत्तम समवर्तक कितना हो गया आपका? 4284 गुने 32 बटे मतलब बराबर 672 गुने दूसरी संख्या मान लेते हैं x है, तो क्या हो जाएगा? 4284, यहाँ पे लिख देता हूँ, काटने में आसान रहेगा, गुने 32 बटे 672। देखिए सीधा सीधी काटते हैं। 32 32 दूनी 64, 32 इकाई 32, 21 से काट देते हैं। 21 दूनी 42, 0 21 तक 84। कितना आ गया आंसर? 204। घबराना नहीं है, आंसर मतलब क्वेश्चन बड़ा देख के, इजी कैलकुलेशन ही होता है। एक माँ, पुत्र और पुत्री के आयु का योगफल 70 वर्ष है। यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लेते हैं पुत्र की आयु कितनी है? p है। माँ की आयु कितनी हो गई? 3p। पुत्री, पुत्री मतलब डॉटर ले लेते हैं। डॉटर की आयु कितने है? उसके भाई से 5 वर्ष अधिक, मतलब पुत्र के 5 वर्ष अधिक। और उन तीनों का योगफल कितना है? माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल 70 वर्ष। तो p प्लस m प्लस d बराबर कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। p के जगह तो p को रहने देंगे, m के जगह ले लेंगे 3p, d के जगह ले लेंगे p प्लस 5 इज इक्वल टू 70 p 3p कितना हो गया? 5p बराबर 5 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे 65। p बराबर क्या हो जाएगा? 13 वर्ष। क्या पूछ रहा है? माँ की आयु, माँ की आयु कितनी थी? 3p, तृतीया 39 वर्ष। 134, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। किससे? राजेश से 8 अंक अधिक मिले। रवि, रवि लिख देते हैं, राजेश प्लस 8 अंक, ठीक है। और उसके प्राप्तांक किसके? रवि के प्राप्तांक, ठीक है, वो उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर था। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले? रवि को मान लेते कितना मिला? x मिला। नहीं सॉरी, राजेश को मान लेते कितना मिला? x। तो रवि को कितना मिला होगा? x प्लस 8। तो ये जो x प्लस 8 है वो दोनों के प्राप्तांक, मतलब x और x प्लस 8 कितना हो गया? 2 प्लस x 8 का, अरे 8 का कितना परसेंट है ये? 52%। 52 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है।
तो x प्लस 8 इधर 52 को, यहाँ 13 चक 52, यहाँ 25, 25 को उधर ले जाते हैं, 25x बराबर 25x प्लस 25 80 200 बराबर 13 दूनी 26, x प्लस 13 8, चलो तल से इधर x ले आएंगे तो सिर्फ x 25 घटा दिए तो, और इधर 114 ले जा घटाएंगे तो 14 6 20, 80 6 86, x कितना है 86। रवि और राजेश को इसको 86 मिला, और रवि को कितना मिला 86 8 94, तो 94, हाँ 86 8 94, अरे 13 8 चलो तो से 14 हो गया ये। हाँ यही गड़बड़ हो जाता है यार, कभी कभी बोलता कुछ और हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ। देखिए 13 चक 52 हो गया, यहाँ कितना हो गया था 25 हो गया था, यहाँ आएगा तो कितना होगा 25x प्लस 200 बराबर 13 दूनी 26, x प्लस 13 8, चलो तल से 104 होगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 96, और ये रवि का कितना है x प्लस 8, रवि का x प्लस 8, तो वो 104, तो 104 और 96 हो जाएंगे उनके मार्क्स। ठीक है, एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 से बढ़कर 7986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वृद्धि की दर बताइए। सेम बना दें उसी तरह से, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में p था, जो भी x मान ले चाहे जो भी, 1 प्लस वृद्धि की दर, ये चक्रवृद्धि बोल रहा है ना, चक्रवृद्धि भी मतलब ये आप चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस r बटे 100, हर बार 100 मतलब कुछ कुछ परसेंट तो बढ़ते क्या होगा, का स्क्वायर बराबर 7986। ये तो p का वैल्यू आपको दे दिया, कितना दे दिया है 6600। ओके, तो 1 प्लस r बटे 100 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7986 बटे 6600, शायद 00 बच जाएगा, 11 से काट के देखते हैं, 11 छक 66, 11 सत्तर 77, 11 दूनी 22, 11 छक 66, फिर 6 से काट देते हैं, 12 छक 72, 121। तो 1 प्लस r बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 121 था, यहाँ 100 था, इसको अगर रूट में डाल दे तो क्या हो जाएगा 11 बटे 10। तो r बटे 100 बराबर 1 बटे 10, r बराबर 10%, मतलब 10% का वृद्धि दर था। एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है, कितने पे 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपया की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है। एक्स को वो कितने में बेच रहा है, एक्स का वो एक पुस्तक है उसको 84% बेच रहा है, सॉरी 86% में, तब तो 14% का हानि हो रहा है, 86 बटे 100। अगर वो बेचता कितना 100 रुपया की वृद्धि कर देता, अगर इसमें प्लस कर देंगे कितना 100 रुपया, तो वो कितना हो जाएगा एक्स का 106 बटे 100 हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ना। तो ये 86x प्लस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 10,000 बराबर, ये 100 से फिर ये तो 100 आपका इसमें चला गया हर में, यहाँ 106x बटे 100, 100 से 100, अरे रे 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 100 से 100 काट दिए, 86 इधर चला गया तो 10x नहीं 20x बराबर कितना हो गया 10,000, 20 से काट देते हैं, 20 पच्चे 100, 500, क्या हो गया पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपया। चलिए नेक्स्ट में चला जाए। एक ऐसे व्यक्ति का हृदय आउटपुट क्या होगा जिसका हृदय की स्पंदन दर 72 प्रति मिनट है और स्ट्रोक आयतन कितना है 50 मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा 72 गुने 50 कितना हो रहा है 3600। कॉर्टिसोल किससे स्रावित होती है, कॉर्टिसोल किससे स्रावित होती है, वो होती है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि से होती है। निम्न अभिक्रियाओं में से किसका परिणाम अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, किसका होगा। एक परमाणु 2 लघुत्तर परमाणुओं में विखंडित होता है जिनका संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से कम हो। जो परमाणु विखंडन होता है उसके बाद जो ऊर्जा मुक्त होता है वो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। ग्रेफाइट की उपस्थिति कारण विद्युत का सुचालक है, किसके कारण मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली कोई भी धातु हो
तो उसमें विद्युत का सुचालक होने का रीजन क्या होता है, उसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन होती है, उसी के कारण। 141 क्या हो रहा है, द्वितीय छेचक 24, 9 अठी 72 सते 504, 5 छक 30 गुने 1 बराबर 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपस में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, यहाँ भी गुना का चिन्ह देते हैं, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1। PQRSTU नामक छह लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हुई है, पहले बैठा दिया जाए। सभी का मुख उत्तर की दिशा की ओर है, ठीक है। यू आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, यू आर के बाईं ओर से, तो आर के बाईं ओर से तीसरे, 2 3, यहाँ पे यू बैठी हुई है। एस पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी हुई, पता नहीं। यू क्यू के बाईं ओर से दूसरा स्थान, टी यू के ठीक बगल में नहीं है, अरे रे रे रे। यू आर के बाईं ओर से तीसरा, एस पी के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर, यू क्यू के बाईं, अच्छा ये देखिए, यू क्यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यू क्यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो क्यू यहाँ चला गया। फिर बोल रहा है एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है और टी यू के ठीक बगल में नहीं है, तो टी ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, टी इधर ही कहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 हो गया, एक और चाहिए है ना। ये और ये बोला एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो अगर एस यहाँ देते हैं, पी यहाँ देते हैं, तो एस यहाँ होगा, तो टी तो इधर आ जाएगा, हाँ। पी यहाँ देते हैं, देखिए पी यहाँ देंगे तभी एस इधर आएगा, तो एस कहाँ आएगा, तीसरे स्थान पर। अब टी यू के बगल में नहीं है, तो टी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। पंक्ति में पी का स्थान किधर है, बाएं से दूसरा, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का देता है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ था, एस पी के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर बैठा हुआ है, और ये नेक्स्ट है 143 नंबर, त्रिभुजों की संख्या बोल रहा है। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद पांचवा ये होता है, छठा ये होगा, फिर सातवां यहाँ से ऐसे जाएगा, और आठवां यहाँ से। तो एक ऐसा स्क्वायर में अगर 2 लाइन खिंचा हुआ है, तो वो कितने बनाएंगे, 8 त्रिभुज बनाएगा। तो 8 24 हो गया, फिर इसको मिटाने दीजिए, कितना हो गया, 8 24 हो गया, प्लस ये देखिए कि यहाँ पे 1 2, फिर इसके उल्टे में 3 4, 24 4 28 इज द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। नीचे दिए गए 4 इक्वेशन में 3 समान है और 1 विसंगत है, कौन सी, ये देखिए सॉरी, इसको एक रास मिलाने पर क्या होगा, ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगुलर सॉरी, इसको मिलाने से क्या होगा, सभी को रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है, इसको मिलाने से रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है, इसको मिलाने से रेक्टेंगुलर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, आकृति 3, मतलब आकृति बी आंसर सही होगा। एक निश्चित भाषा में इट इज कार ही इज राम, ये इट इज कार का है, ये ही इज राम का है, और ये राम इज कार का है। तो इसमें इट का अर्थ क्या होगा, इट देखिए कहाँ कहाँ कॉमन है, इसमें देखिए इट इज कार है, इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, तो इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसको हटा देंगे। तो जी जे एल देखिए दोनों में है, तो इसको हटा देंगे, ये नहीं हो सकता। फिर राम हैज कार, यहाँ भी कार है और सिर्फ यहीं पे कार है, तो इसमें कौन सा है, CBM है, और यहाँ भी देखिए CBM है, यहाँ CBM यहाँ CBM, दोनों में बस कार ही कॉमन है और CBM भी दोनों में कॉमन है, तो ये भी कट जाएगा। तो कौन सा बचेगा, TUO, किसके लिए, इट के लिए। 145 का ये आंसर सही होगा। 146 में चलते हैं, असंगत को चुनने बोल रहा है, 1 2 3 4 5 5 भुजा, 1 2 3 4 5 5 भुजा, 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजा है, तो ये गलत है, मतलब डी इज द राइट आंसर। एक कोड भाषा में पजलिंग को जपलिंग
ओके, पी यू डबल जेड को उलट के क्या कर दिया, डबल जेड यू पी, इसको पलट के लिख दे रहा है, फिर एल आई एन जी को जी एन आई एल लिख दे रहा है। तो इसका पूछ रहा है स्विट्जरलैंड, तो जेड आई डब्ल्यू एस पहला ये हो गया, फिर डी ई एल जेड, लास्ट के चार को पलटेंगे तो क्या होगा, डी ई एल जेड, तो जे डब्ल्यू आई एस डी ई एल जेड, जे डब्ल्यू आई एस जे आई डब्ल्यू एस होगा, जे आई डब्ल्यू एस डी ई एल जेड। कौन सा आंसर हो जा रहा है इसका, डी वाला। निम्नलिखित में कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है, इससे इससे कौन सा हो जा रहा है, ये देखिए लग रहा है इसको एकदम एग्जैक्ट दर्शा रहा है, सब मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये नहीं मिल पाएगा, ये भी नहीं मिल पाएगा, ये दोनों में से तो कौन सा मिल रहा है, बी वाला एग्जैक्ट मिलेगा। एक्चुअली ये भी मिल जा रहा है सही से, सी वाला भी मिल रहा है, तो इसमें बोल सकते हैं आप कंफ्यूजिंग है, और सही तरीके से अगर बोला जाए तो सी वाला ही मिल रहा है, ठीक है। बट इसका बुक में आंसर दिया हुआ गलत था, वो बी दिया हुआ था, बट मेरे हिसाब से शायद ये सी होना चाहिए, बाकी देख लीजिए। तमिलनाडु का तमिल से वही संबंध है जो आंध्र प्रदेश का तेलुगु से है, मतलब तमिलनाडु का राजकीय भाषा क्या है, तमिल है, वैसे आंध्र प्रदेश का क्या है, तेलुगु। नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 खेलों में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, हाँ, डिस्कस थ्रो हो गया, हैमर थ्रो हो गया, शॉर्ट पुट हो गया और बैडमिंटन हो गया, ये सब क्या है, फेंकने वाली गेम है, इसमें वेट को उठा के फेंकना रहता है, बट ये बैडमिंटन रैकेट से खेलने वाला गेम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 150 का डी। तो आज हम लोगों ने सेट 5 का प्रैक्टिस कर लिया है, इसका आपको पीडीएफ जो है, मतलब क्वेश्चन पेपर का भी और आंसर की का भी, दोनों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि मैंने गलत बताया है तो वो कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि वो उसका गलत आंसर था। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे से आपका मैथ्स का भी कुछ वीडियो आएगा। और अगर कुछ आपको मैथ्स थोड़ा ज़्यादा स्पीड लगता है तो इसमें क्या है कि 150 क्वेश्चन है टोटल, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाता हूँ। तो वो सब समझ जाइएगा, और अगर कोई चैप्टर में दिक्कत हो रहा है तो उस चैप्टर का तो मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, तो वहाँ पे आप देख के सीख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय